संहिता के स्वरूप को लेकर के है और उस पर एक सार्थक चर्चा हो, मंथन हो, ऐसी आज हम कोशिश कर रहे हैं। इस दृष्टि से सबसे पहले मैं श्रद्धेय भजन मुनि जी से आग्रह करूंगा कि वो समान नागरिक संहिता पर हमारा सभी का मार्गदर्शन करें। व्यक्ति और नागरिक ये अलग अलग होते हैं। जैसे संविधान में भी व्यक्ति और नागरिक का है अलग अलग, लेकिन व्यक्ति और नागरिक बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये मेरा विचार है कि व्यक्ति जो होता है वो समाज का अंग होता है, नागरिक राष्ट्र का अंग। ये दोनों में अंतर है। व्यक्ति जो होता है उसको फंडामेंटल राइट प्राप्त होता है, नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्राप्त होता है। आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति भारत का रहने वाला जो है वो नागरिक होना है। यदि उसे नागरिक के अधिकार प्राप्त होंगे तो वो नागरिक होना चाहिए, और नहीं तो व्यक्ति रहे। व्यक्ति को भी फंडामेंटल राइट को प्राप्त है। उसी तरह अगर नागरिक अधिकारों की, संवैधानिक अधिकारों की बात करें तो संवैधानिक अधिकार व्यक्तियों को तो प्राप्त है ही, कुछ अन्य जीवों को भी संवैधानिक अधिकार दे दिए गए हैं। उन्हें नागरिक कहा या नहीं कहा जाए तो इस तरह जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं उनमें कईयों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस तरह हम लोगों को व्यक्ति और नागरिक इन दोनों का एक अंतर समझना पड़ेगा। एक अंतर और समझना होगा कि आचार संहिता क्या है और नागरिक संहिता क्या है। आमतौर पर आचार संहिता को ही नागरिक संहिता करके प्रचारित कर दिया जाता है। जब हम आचार संहिता को नागरिक संहिता समझने लग जाते हैं या कहने लग जाते हैं तो समाज में भ्रम पैदा होता है। यदि आचार संहिता को अलग समझा जाए और नागरिक संहिता को अलग समझा जाए तो शायद मुझे उम्मीद है कि बहुत से भ्रम इस संबंध में दूर हो सकते हैं। इसी तरह से हम लोग को विचार करना पड़ेगा कि कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता क्यों आवश्यक है। मेरे विचार से कोई नागरिक संहिता सरकार को बनानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो नागरिक संहिता अलग होती है, नागरिक संहिता मतलब एक तरह से सिविल कानून, समाज को अपने हिसाब से चलने दीजिए। जैसे आपको एक बात बताएं कि अगर हम किसी बच्चे को, यदि गुरु जी को कहते कि बायां हाथ आगे बढ़ेगा, दाहिना पैर आगे बढ़ेगा, एक साथ चलना सिखा उसको, तो बच्चा कभी सीख ही नहीं पाएगा। आप उसको बायां और दाहिना समझाते रह जाएंगे। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि तुम स्वाभाविक रूप से चलो, तो वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से चलेगा उसी तरह जैसा आप चाहते हैं। तो समाज में अनेक प्रकार की संहिताएं बनाकर उसमें उसको डिस्टर्ब करना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। नागरिक संहिता बनाने से सरकारों को बचना चाहिए। ये धर्म हो गया है लोगों को कि सिविल कोड बनना चाहिए। मैं तो सिविल कोड बनना चाहिए इसके पक्ष में नहीं। कोई कोड आपको बनाने की जरूरत नहीं है, समाज अपने आप चलता रहेगा, और अगर कहीं गलत होगा तो आप उसमें दखल दे सकते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि हमें बाएं तरफ चलना चाहिए, ऐसा सिविल कोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो बाएं तरफ चलना चाहिए, ये बात भी सही है। अगर हम बाएं तरफ चलने के लिए कोई कानून नहीं बनाएंगे तो
अव्यवस्था फैल जाएगी। इन दोनों के बीच में अंतर करने की जरूरत पड़ेगी हमें कि कौन सा हमें सिविल कोड बनाना चाहिए और कौन सा नहीं बनाना चाहिए। जब संविधान बन रहा था तो तमाम विषयों के लिए कमेटियां बनी थी। ऐसे ही अगर मुझे ठीक याद है तो संविधान सभा ने 15 विभिन्न विषयों के लिए कमेटियां बनाई थी। उसमें से एक विषय फंडामेंटल राइट का था और वो बहुत दूसरी कमेटी बड़ी लंबी चौड़ी थी। उसकी एक सब कमेटी बनी थी इसके लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए उसकी एक सब कमेटी बनी थी और सब कमेटी में 4 मेंबर उसी समय चाहते थे कि इस पर हम बातचीत करें और इसको ड्राफ्ट करें और इसको फंडामेंटल राइट का हिस्सा बना दें। लेकिन 5 मेंबर उसमें उन्होंने विरोध नहीं किया। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने विरोध किया। तथ्य यह है कि उन 5 ने ये कहा कि आप थोड़ा रुक जाइए, और रुकने का कारण उन्होंने ये बताया कि जब संविधान सभा बनी है और संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया तो ये जो मीटिंग जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ उस मीटिंग की तारीख है 30 अप्रैल 1947। अभी जो 30 अप्रैल 1947 है उसको आप अपने ज़हन में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 जून 1947 को रात को 10 बजे के आसपास में लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय होकर के आ गए थे मार्च में, और उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं को और जिन्ना को 5-7 लोगों को बुलाया अपने यहाँ और उनकी मीटिंग में कहा कि कोई इसके अलावा उपाय नहीं है सिवाय भारत को बांट देने के। और उन नेताओं ने माउंटबेटन की बात मानी और माउंटबेटन उस समय इतने ताकतवर थे कि उनका जादू चलता था। जादू उनका नेहरू पर भी नहीं था। लोग कहते हैं कि नेहरू पर तो उनकी पत्नी का जादू था, लेकिन गांधी जी पर भी जादू था। और बहुत सारे मसले को हल करने के लिए सब लोग लाइन में माउंटबेटन के पास जाते थे। उस माउंटबेटन ने 3 जून को भारत के बंटवारे का फैसला कर लिया। इसका संदर्भ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने बाद ये फैसला हुआ है, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मीटिंग हो रही थी वो 4 महीने 5 महीने पहले हो रही थी। तो 5 सदस्यों ने ये कहा कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर रखा है, उनको उसका इंतजार करना।